हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास। इससे पहले अपन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ चुके हैं, यानी कि भ्रूणपोष। और ये जो भ्रूणपोष डेवलप हुआ है एंडोस्पर्म, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या होगा उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इसकी जो डिस्कवरी है या डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर कैप्सेला के अंदर, पौधे का नाम है कैप्सेला, जो ब्रेसिकेसी फैमिली का प्लांट है, उसके अंदर हैंस्टीन ने कंप्लीट एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब भ्रूण जनन यानी कि जायगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस के बारे में बताया था। किसने? हैंस्टीन ने। ठीक है, अभी तक की अपनी स्थिति क्या है कि जो ओव्यूल है उस ओव्यूल में कौन है? एम्ब्रियोसैक। उस एम्ब्रियोसैक के अंदर जो ट्रिप्लोइड सेल थी, उस ट्रिप्लोइड सेल से अपन ने किसको डेवलप कर लिया? एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे सेलुलर हो, अपन ने एंडोस्पर्म डेवलप कर लिया। दूसरी ओर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? जायगोट। और मैंने कहा था कि जायगोट एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट तक कौन सी अवस्था में रहेगा? डोरमेंट अवस्था में रहेगा। और डोरमेंट या सुप्त अवस्था में या इनएक्टिव अवस्था में ये क्या कहला रहा है? जिसके चारों ओर एक सिस्ट का आवरण है, पुट्टी है जिसके चारों ओर, जो इसको सराउंडिंग इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्ट किए हुए है। ऐसी स्थिति में ये जायगोट क्या कहलाता है? oospore। अब ये oospore एंडोस्पर्म के बनने के बाद वापस अपने सिस्ट को उतारेगा और एक्टिव अवस्था में आएगा यानी कि जायगोट अवस्था में आएगा। और इस जायगोट से फिर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है जायगोट से एम्ब्रियो बनने की, इसको अपन क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। और यहां पे होने वाले डिवीजन माइटोसिस के समान होंगे, जिन्हें क्लीवेज कहेंगे अपन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होंगे जायगोट में, और उससे किसका डेवलपमेंट होगा? एम्ब्रियो से। और माइटोटिक डिविजन्स जो एम्ब्रियो या जायगोट में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लीवेज कहलाते हैं। मोस्टली उनमें क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ते हैं लेकिन साइज में चेंज नहीं आता है। तो वो पर्टिकुलर प्रारंभिक डिवीजन होंगे कौन से? क्लीवेज। तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, जिसको हैंस्टीन ने कैप्सेला में डिस्कवर किया, वो क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जायगोट है, वही गैमेटोफाइट के अंदर है, बाहर अपन इसकी स्टडी कर रहे हैं। इस जायगोट में पहला जो डिवीजन है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से दो सेल बनेंगी। एक सेल माइक्रोपाइल की ओर और एक सेल किधर? चलाजल एंड की ओर। यानी कि आप यूं समझ सकते हैं, ये आपका ओव्यूल है, इसमें ये क्या है? एम्ब्रियोसैक। और ये कौन है? जायगोट। और इसमें ये डिवीजन हुए हैं, दो सेल बनी है, एक माइक्रोपाइल की ओर और एक चलाजल एंड की ओर। जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर बनती है वो कहलाती है बेसल सेल, और जो नीचे की ओर बनती है वो कहलाती है एपिकल सेल। ठीक है, एक बेसल सेल होगी और दूसरी कौन सी होगी? एपिकल सेल। अब इन दोनों सेल्स का भविष्य फिक्स है। ये बेसल सेल जो है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे आगे, और ये सस्पेंसर बनाएगी निलंबक। सस्पेंसर का मतलब जो नीचे एंडोस्पर्म है उसके कांटेक्ट में लेकर के आएगा किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जिससे वो न्यूट्रिशन प्राप्त कर सके। तो इसमें तो कैसे डिवीजन होंगे? ट्रांसवर्स। और जो नीचे वाली एपिकल सेल है या एम्ब्रियोनल सेल जिससे एम्ब्रियो डेवलप होगा, उसमें पहले दो डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल होंगे, फिर तीसरा डिवीजन ट्रांसवर्स होगा। पहले दो डिवीजन कैसे होंगे? लॉन्गिट्यूडिनल। ऊपर वाली सेल के अंदर होने वाले सभी डिवीजन कैसे होंगे? ट्रांसवर्स। तो ऊपर वाली जो सेल है उसके अंदर डिवीजन हुआ, एक से कितनी सेल बन गई? दो।
नीचे वाली जो सेल है उसके अंदर जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहां पे भी एक से कितनी सेल बन गई, 2। ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की ये जो अवस्था होती है इसको अपन कहते हैं डायड अवस्था, यानी कि एम्ब्रियो जो है वो कौन सी अवस्था में आ गया है, 2 कोशिकी अवस्था में। दैट विल बी कॉल्ड द डायड अवस्था कंडीशन। नेक्स्ट पोजीशन के अंदर अगली अवस्था जो है उसके अंदर इस सेल में वापस कैसे डिवीजन होंगे, ट्रांसवर्स, और इसमें भी कैसा होगा, ट्रांसवर्स। तो 2 से कितनी सेल बन गई, 4। और नीचे वाली जो सेल है उसके अंदर जो डिवीजन होंगे, मैंने कहा था पहला और इसके बाद दूसरा जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि लंबवत। तो देखिए एक डिवीजन तो ये है, फिर एक एक डिवीजन और हो गया इनमें, तो ये भी 2 से 4 हो गई, और टोटल नंबर ऑफ एम्ब्रियो कितने, सेल कितने हो गए, 4। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की ये जो अवस्था है इसको अपन कहते हैं क्वाड्रेट, चतुष्क अवस्था, क्वाड्रेट स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट अगली अवस्था जो है उसमें क्या होगा, देखिए ये जो सेल्स हैं ये कहलाती है सस्पेंसर सेल्स। व्हाट वी कॉल देम, सस्पेंसर, निलंबक। ठीक है। तो इन सस्पेंसर सेल में सबसे ऊपर वाली जो सेल है वो साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएगी और उसमें एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाएगी। इस सेल को जो सबसे बड़ी हो जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, हॉस्टोरियल सेल, चुस्कांग कोशिका, हॉस्टोरियल सेल। इज दिस क्लियर? और नीचे वाली जो तीनों सेल हैं वो फिर से डिवाइड होंगी और 6 सेल्ड क्या बन जाएगा, सस्पेंसर। ये क्या हो गया, सस्पेंसर, और ये क्या हो गई, एक हॉस्टोरियल सेल जो साइज में बड़ी हो गई है। अब देखिए नीचे जो सेल्स हैं, नीचे वाले जो सेल्स हैं उनके अंदर नेक्स्ट अब जो डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स का मतलब यूं, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स डिवीजन। और एम्ब्रियो टोटल कितनी सेल्ड अवस्था में आ गया, 8 सेल्ड। ये देखिए 1 2 3 4, यही अपन ने यहां पे किया है। टोटल 4 से कितनी सेल बन गई, 8। और ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज कहलाती है, ऑक्टेंट स्टेज, अष्टक अवस्था। व्हाट वी कॉल दैट, ऑक्टेंट स्टेज। इन नेक्स्ट फेज अगले में क्या होगा, देखिए ये ऊपर की ओर ये क्या है, हॉस्टोरियल सेल। ये क्या हो गई, सस्पेंसर सेल्स। सस्पेंसर सेल में सबसे नीचे वाली जो सेल है वो कहलाएगी हाइपोफाइसियल सेल, हाइपोफाइसियल सेल। और ये सेल आगे जाकर के रूट कैप बनाने में भाग लेगी, मूल गोप, रेडिकल के साथ रूट के बनने में। और रूट के भी कौन से पार्ट, रूट के एपिकल पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूट कैप, उसको बनाने में पार्टिसिपेट करेगी। और ये जो नीचे वाली सेल है, एड सेल्स हैं, इन एड सेल्स के 2 ग्रुप बनेंगे। एक वो ग्रुप जो हाइपोफाइसियल सेल की ओर है, ऊपर की ओर सस्पेंसर की ओर, और एक वो ग्रुप 4 सेल का जो नीचे की ओर है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। ये जो ऊपर वाली 4 सेल हैं ये कहलाएंगी हाइपो बेसल, और ये जो नीचे वाली 4 हैं ये कहलाएंगी एपी बेसल। ठीक है। ये ऊपर वाली जो 4 किधर है, हाइपोफाइसियल सेल की ओर, इनको अपन क्या बोल रहे हैं, हाइपोबेसल। इन सेल्स का आगे जाकर के एम्ब्रियो के कौन से पार्ट बनाने हैं इनको, रेडिकल, यानी कि मूलांकुर, जिससे मूल बनती है।
और जो दूसरा पार्ट ये बनाएंगी वो क्या होगा, हाइपोकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है हाइपोकोटाइल, भ्रूणीय एक्स का पार्ट होता है हाइपोकोटाइल, जो आगे क्लियर होगा, उसको बनाने का काम कर रही है कौन, हाइपोबेसल। और नीचे वाले जो 4 सेल हैं एपीबेसल, इनका आगे फैट क्या है, ये बनाएंगी 2 तो कोटिलिडन बीजपत्र जिनको अपन बोलते हैं, प्लस दूसरी जो संरचना ये बनाएंगी वो क्या होगी, प्लूमूल। प्लूमूल का मतलब होता है प्रांकुर, जिससे सूट निकल करके आएगा। एम्ब्रियो का वो पार्ट जिससे सूट बनता है वो प्लूमूल है। प्राइमरी लीफ जो निकल करके आती है वो किससे निकल करके आती है, कोटिलिडन से। और रेडिकल से क्या निकल करके आती है, रूट। ठीक है, जब अपन बीज को बोते हैं सीड को, तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो बनेगा ये, उस एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से रूट, कोटिलिडन से लीफ और प्लूमूल से सूट। ठीक है, तो यहां पे ये फिक्स हो गया कि ये जो 4 सेल हैं ये क्या कर रही हैं, ऊपर वाली हाइपोबेसल और नीचे वाली एपीबेसल। हाइपोबेसल सेल है वो हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनाएंगी, एपीबेसल सेल है वो कोटिलिडन और प्लूमूल बनाएंगी। ठीक है, अब देखिए इस अवस्था में ये जो एम्ब्रियो है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, यानी कि 8 सेल से 16 सेल्ड अवस्था आएगी ऐसे, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन। और इस पेरिक्लाइनल डिवीजन से ये देखिए क्या बन गई, 16 सेल, 8 सेल आउटर और 8 सेल इनर। आउटर सेल जो है वो कहलाएंगी एम्ब्रियोजन सेल, सॉरी डर्मेटोजन सेल। डर्मेटोजन का मतलब डर्मिस, जो त्वचा बनाएंगी, डर्मेटोजन। ठीक है, और अंदर वाली 8 जो है वो एम्ब्रियोनल बॉडी बनाएंगी। ठीक है, ये 4 और ये 4। ठीक है, तो ये कहलाती हैं एम्ब्रियोजन सेल। भ्रूणीय कोशिकाएं जो भ्रूण के भागों का निर्माण करेंगी, 4 और 4। ठीक है, इन्हीं 4 की बाहर वाली 4 सेल जो हैं वो इनकी डर्मिस बनाएंगी। ये नीचे वाली जो 4 हैं, इनके बाहर की जो 4 हैं वो इनकी डर्मिस यानी कि त्वचा बनाएंगी। यानी कि बाहर की 8 कोशिकाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, अपने अपने पार्ट्स की डर्मिस यानी कि त्वचा बनाने का काम कर रही है। क्लियर है, ये 4 कितनी हो गई, 8, कौन सी, हाइपोबेसल। और ये 4 भी कितनी हो गई, 8, कौन सी, एपीबेसल। ठीक है, एपीबेसल जो है उनका काम ये है और हाइपोबेसल है उनका काम ये है। अब ये जो अवस्था है भ्रूण विकास की, इसको अपन कहते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर स्टेज। नाम ध्यान में रखना है, ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक है, अब ग्लोब्यूलर स्टेज से नेक्स्ट स्टेज जो होगी एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, वो होगी ये देखिए सबसे नीचे वाली सेल है जिसको अपन कहते हैं हाइपोबेसल, जो आगे जाकर के क्या बनाएगी, रूट कैप, हाइपोबेसल सेल। ठीक है, बाकी का सस्पेंसर लगभग डिजनरेट हो गया है। क्यों? क्योंकि लगभग एम्ब्रियो अब विकसित हो चुका है, तो अब इसको पोषण की जरूरत और नहीं है। तो ये नीचे वाली जो सेल्स हैं वो इस शेप में आ जाएंगी, ये सेल्स डिवाइड करते हुए। ये डर्मिस बन गई, डर्मिस। ठीक है, बाकी का जो पार्ट है वो अपना अपना पार्ट बना रहा है। ये इंटरनल बॉडी बन गई किसकी, एम्ब्रियो की। जिसमें ये क्या बन रही है, कोटिलिडन, और ये ऊपर की ओर क्या बन रहा है, रेडिकल। इज दिस क्लियर? अब जो नेक्स्ट स्टेज, ये स्टेज जो होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, वो कहलाती है हार्ट शेप्ड स्टेज, हृदयाकार अवस्था, हार्ट शेप्ड स्टेज। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट अगली अवस्था जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की होगी वो क्या होगी, देखिए नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये एम्ब्रियो कर्व्ड हो जाएगा। ये हाइपोबेसल सेल जो रेडिकल का पार्ट बन चुकी है, ये रेडिकल, और ये कोटिलिडन, ये प्लूमूल, और ये दूसरी कोटिलिडन, ये लीजिए। ठीक है, इस अवस्था में जो एम्ब्रियो है, सस्पेंसर लगभग डिजनरेट हो चुका है। ये रेडिकल
वाला पार्ट है जिसमें ये हाइपोबेसल सेल है। ठीक है, इस अवस्था में जो एम्ब्रियो है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ये टॉर्पीडो अवस्था कहलाती है। व्हाट वी कॉल दिस, टॉर्पीडो, जिसमें ये पार्ट कौन सा है, रेडिकल, ये क्या बन गए, प्ल्यूम्यूल, और ये दोनों क्या है, कोटिलीडन। ठीक है, ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको अपन बोलते हैं बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, या इसी का दूसरा नाम है टिगेलम, टिगेलम। ठीक है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो किससे ऊपर है, कोटिलीडन से ऊपर, वो कहलाता है एपिकोटाइल। ठीक है, और कोटिलीडन से जो नीचे पार्ट है वो क्या कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, हाइपोकोटाइल। ठीक है, और इस अवस्था में ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो स्टेज। व्हाट वी कॉल दैट, टॉर्पीडो स्टेज। ये कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। अब इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेज है उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो करेक्ट ऑर्डर अपन ने क्या देखा बेटा, सबसे पहले कौन सी अवस्था आई थी, डायड, उसके बाद में क्वाड्रेट, क्वाड्रेट के बाद में नेक्स्ट स्टेज जो थी वो ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के बाद में नेक्स्ट स्टेज जो थी वो कौन सी थी, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज थी वो कौन सी थी, हार्ट शेप्ड, और लास्ट स्टेज जो आई थी वो क्या कैसी आई थी, टॉर्पीडो। कौन सी स्टेज थी, टॉर्पीडो स्टेज। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का करेक्ट ऑर्डर इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और द डाइकोट्स। डाइकोट्स क्यों, क्योंकि जो एम्ब्रियो अपन ने बनाया उसमें कोटिलीडन कितने थे, दो, तो दो कोटिलीडन का मतलब डाइकोटिलीडनस, दो क्या थे, बीजपत्र थे। कोटिलीडन को हिंदी में बोलते हैं बीजपत्र, और बीजपत्र की संख्या अपन ने कितनी बनाई थी, दो, तो द्विबीजपत्री पौधों के अंदर ये करेक्ट ऑर्डर होगा किसका, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने क्या देखा, बेसल सेल सस्पेंसर बना रही है और एपिकल सेल एम्ब्रियोनल बॉडी बना रही है, इसको क्रूसिफर टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है ओनाग्रेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अपन ने पढ़ा है ये कौन सा है, ओनाग्रेड टाइप, जिसमें जो डिफरेंट स्टेज है वो मैंने बताई हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें एपिकल सेल जो है वो एम्ब्रियो का पार्ट बना रही है और बेसल सेल है वो क्या बना रही है, सस्पेंसर बना रही है, इसलिए इसको ओनाग्रेड कह रहे हैं। बाकी के भी टाइप है, एस्ट्रेड टाइप है, सोलेनोइड टाइप है, कैरियोफिलस टाइप है। ठीक है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अपने जो सिलेबस में है वो कौन सा है, क्रूसिफर टाइप या ओनाग्रेड टाइप, जिसके अंदर एपिकल सेल जो है चलाजल एंड की ओर वो एम्ब्रियोनल बॉडी बनाती है। इज दिस क्लियर। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसको अपन एक नाम और देते हैं। ये किस प्रकार का डेवलपमेंट है, मीरोब्लास्टिक। ठीक है ना, एक होलोब्लास्टिक होता है, एक मीरोब्लास्टिक होता है। जायगोट जो है उससे बनने वाली दो सेल एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भाग नहीं ले रही है, उसका एक अंश भाग ले रहा है, एक हिस्सा भाग ले रहा है, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं अंशभंजी। अगर पूरी की पूरी सेल, ये पूरी की पूरी सेल ही क्या करती है, एम्ब्रियो बनाती, तो वो कहलाता पूर्णभंजी। लेकिन ये बनने वाली दोनों सेल में से केवल एक सेल जो है, जायगोट की दोनों सेल नहीं, एक सेल एम्ब्रियो का पार्ट बना रही है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक। तो दिस इज आवर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इज दिस क्लियर? थैंक यू।